हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बैच अनाउंसमेंट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे सीए फाइनल ऑडिट की नई रेगुलर लाइव बैच का। वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर बैच from 18th of July, couple of days after the results come out. In case if they get late, it could get late by a day or so. And we are going to cover whole of audit in 50 lectures of approximately 3 hours each, यानी 150 hours. रेगुलर बैच का मतलब होता है आईसीआई के स्टडी मटेरियल के पहले से लेके आखिरी पन्ने तक का सब कुछ क्लास में कवर करना, एक्सेप्ट अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं रखता एज इन द इंट्रोडक्टरी पेजेस नॉट। रेगुलर बैच का मतलब होता है कि स्टूडेंट को सारे के सारे चैप्टर्स एक समान एक तरह से समझ में आए। रेगुलर बैच का मतलब होता है पहले से लेके आखिरी लेक्चर तक उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल हर लेक्चर में हर टॉपिक का एक समान रहे। रेगुलर बैच का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट के जितने भी आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम या स्टडी मटेरियल के अंतर्गत क्वेश्चंस दिए गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास के साथ साथ कवर हो जाएं। रेगुलर बैच का मतलब होता है कि स्टूडेंट शुड बी कंफर्टेबल, नॉट जस्ट कंफर्टेबल, ही शुड नो दैट ही इज कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस वेल, ताकि 120 और 125 मार्क्स का इंक्लूडिंग द ऑप्शनल क्वेश्चन जो पेपर एग्जाम में आता है उसे लगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग ट्रिकी होगी, कोई थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन होगा, या हो सकता है कुछ चीजें हम वहां पे मेमोराइज ना कर पाए, तो वो चीजें हम ऑप्शन में छोड़ के 100 मार्क का पेपर बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। क्या रेगुलर बैच में एबीसी नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन सिर्फ क्लास में ये बताया जाएगा कि ये एक कैटेगरी टॉपिक है, इस पर फोकस ज्यादा करना है। रेगुलर बैच के अंतर्गत क्वेश्चंस ऑब्वियसली ए कैटेगरी के ज्यादा डिस्कस होंगे, बिकॉज दैट इज व्हाई इट इज ए कैटेगरी, बिकॉज क्वेश्चंस आर अल्टीमेटली फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल. So there is an exam orientation to the sense that we know which topics are more important, and hence you will be asked to do more practice. We will do more questions in the class. We'll possibly spend more time on it. But apart from that, we'll be covering each and every aspect from it. इवनिंग हमारा टाइम होगा 5:30 to 8:45. बड़े आप थक हार के पूरा दिन की थकान लेकर आ जाइए ऑडिट में और रिफ्रेश हो जाइए। ऑडिट की आप बात कर रहे हो सर, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है क्या रिफ्रेश करेगा? जरा भी नहीं है दोस्तों ऐसा। It's a very absolutely lovely subject. In fact, audit as a subject, I say, is nothing less than playing a one-day match where you are batting and every ball could be different. And that is the fun of the game. कोई गुगली होगी तो कोई फुल टॉस होगी, कोई बाउंसर जाएगी तो कभी आपको पुल करके बाउंसर पे भी सिक्स लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसा ही हमारा ये सब्जेक्ट, कुछ चैप्टर्स एकदम लॉजिकल है, कंसेप्चुअली समझना पड़ते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। कुछ पसीने बहाने वाले 1s और 2s लेके रन बनाने वाले, जहां पे आपको पढ़ के याद करना पड़ेंगी, समझ के चीजों को मेमोराइज करने की तरकीब अपनाना पड़ेगी। हम क्लास में जिस चैप्टर में जिसकी जैसी जरूरत है वैसी तैयारी करें, बट ये जरूर है कि सब चीजें रिलेट होंगी, कनेक्ट होंगी, समझ में आएंगी और उसी तरह से याद रखने की हमें फायदे मिलेंगे। निमोनिक्स वगैरह का यूज लिमिटेड फॉर्म में करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, बट कहीं ना कहीं करना जरूर पड़ता है। एनी विच वेज, so this is the way we are going to cover each and every particular aspect of your particular subject. ICI का स्टडी मटेरियल ही क्या क्लास में यूज होगा? नहीं, you cannot use that because a lot of, I can say, it has a lot of fat which can be avoided. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठाया, उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो सब हटा दी, पैराग्राफ्स उठाए, बड़े बड़े थे तो उनको 2-3 पैराग्राफ में विद ग्रामर नॉट जस्ट कीवर्ड बनाया, और ऐसे आईसीआई के स्टडी मटेरियल को रेप्लिकेट करके बना दिया एसजे स्टडी मटेरियल। इससे क्लास में हम चीजों को कवर करते हैं। बट ये भी इतना सारा कंटेंट हो जाता है कि स्टूडेंट को रिवाइज करना पड़ता है, तो एवरी नेक्स्ट डे वी रिवाइज द प्रीवियस डे क्लास, एंड दैट इज समथिंग विच वी ड्रॉ थ्रू ड्रोन चार्ट्स। What are drone charts? You can see these are basically what it looks like. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, तो ये इस तरह के ड्रोन चार्ट है। आप देखेंगे सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, अच्छा खासा कंटेंट दिया हुआ है, पर इससे आप क्या कर सकते हो, सारे टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। तो कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना चाहता, जो नहीं चाहता है 60-70 के ऊपर लाना, तो क्लास में स्टडी मटेरियल से पढ़ के पूरा ड्रोन चार्ट से तैयारी करके क्वेश्चन बैंक करके एग्जाम में ड्रोन चार्ट से ही लेके जाओ, आप बकायदा वो स्कोर कर पाओ। पर किसी का जुनून है कि नहीं यार मुझे तो 60+ 70+ लेके आना है, उतनी तैयारी करके रखनी है, तो फिर उसके लिए इसको स्टडी मटेरियल साथ में देखना पड़ेगा।
क्या सर दोनों चीजें देखना पड़ेगी? जरूरत नहीं है, वन ऑफ इट वुड डू द ट्रिक, इट इज ओनली अप टू यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। आई स्ट्रांगली रेकमेंड की क्लास में स्टडी स्पेशल ऑर्डर सारे टॉपिक्स की हम किससे करेंगे, एज ए स्टडी मटेरियल से, और रिवीजन के लिए आप ड्रोन चार्ट चूज करें। एग्जाम से एक दिन पहले आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यू कैन रिवाइज द होल स्टफ फ्रॉम बोथ द बुक्स। करने की भी जरूरत नहीं है, आपने स्टडी मटेरियल कर दिया, इनफ नहीं कर पाए ड्रोन चार्ट कर दिया, दैट इज सफिशिएंट, कीपिंग इन माइंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। हालांकि ऑडिट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, लाइक गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनपीओ, थ्योरी नेचर के, पर यहाँ थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जैसे बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट, ऑडिट ऑफ पीएसयूज, एनबीएफसी, टैक्स ऑडिट। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर्स में थ्योरी खूब होती है, तो इसमें डिटेल स्टडी मटेरियल और चार्ट काम नहीं आते। तो इसके लिए हमने इसका एक मर्ज्ड कंटेंट प्रिपेयर किया है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल ऑडिट ड्रोन चार्ट। ये A3 साइज के बड़े चार्ट्स होते हैं, ये बोलने के लिए चार्ट्स हैं, बट इन्हें ब्यूटी विद ब्रेन्स बोलते हैं। इसमें सब डिटेल है, ऐसा नहीं है सिर्फ आर्टिकल 148 लिखा हुआ है तो क्या होता है, बकायदा सारी चीजें जितनी है वो सब एक्सप्लेन भी की गई हैं इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि रिलेट कर सके स्टूडेंट। और इससे हम क्या करते हैं, बेसिकली ये पर्टिकुलर एक एरिया में हम डिटेल नोट्स और चार्ट्स को कंबाइन करके ये 3 साइज के, जो आप रजिस्टर खोलोगे तो जो साइज बनेगी उतने साइज के चार्ट से हम इसे कवर करते हैं। तो इस तरह से हमने बड़ी सिस्टमैटिक अप्रोच बना रखी है कि भैया ऑडिट पढ़ना है तो हमें ए डिटेल नोट्स भी चाहिए जिससे पूरा पढ़ सके, बी चार्ट्स भी चाहिए जिससे समरी पढ़ सके, जिसकी जैसी इच्छा है, और ऑब्वियसली बात है एक क्वेश्चन बैंक चाहिए जिसमें पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई स्टडी मटेरियल प्लस कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, वो अपनी क्वेश्चन बैंक। नई क्वेश्चन बैंक इस बार हम यूज करने वाले हैं, जिसमें स्पेशल ऑडिट के जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। पहले वो सिर्फ ड्रोन चार्ट्स में होते थे, अब इसमें भी मिलेंगे। स्टडी मटेरियल हमारा नया है, ड्रोन चार्ट्स हमारे सारे के सारे नवंबर 22 और लेटर अटेम्प्ट्स के लिए अपडेटेड है। तो 3 सेट ऑफ बुक से आपका पूरा ऑडिट सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, अप टू योर चॉइस द वे यू वांट टू स्टडी फ्रॉम इट। एंड देन मोड हमारा क्या होगा, तो 18 जुलाई से हम लाइव स्टार्ट करेंगे फास्ट के ऐप पे। आपको जीडीपीटी चाहिए तो नेक्स्ट डे से अवेलेबल हो जाएगी। आज का लेक्चर 4 घंटे में वर्किंग आवर्स में अपलोड हो जाता है, तो इफेक्टिवली शाम की क्लास है तो अगले दिन आपको मिल जाएगा। बैच कंप्लीशन डेट हमारी 31 अगस्त है, ये कैसे होगा, और नवंबर 22 के स्टूडेंट्स के लिए कैसे रेलिवेंट हो सकती है ये, क्योंकि अभी रेगुलर बैच शुरू हो रही है। तो 2 चीजें समझिए, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बार स्टूडेंट कहता है सर पहले ग्रुप में बस ऑडिट में एक टेंशन है, और अगर ऐसा है तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको पहले दूर कर लो, क्योंकि एक परेशानी फिर तुमको दूसरी जगह भी तुम्हारी कंफर्ट को खराब करेगी। तो सबसे सिंपल चीज होती है दैट यू नीड टू फर्स्ट डू व्हाट, फर्स्ट कंप्लीट वॉट एवर इज गिविंग टेंशंस टू यू। इफ ऑडिट इज दैट सब्जेक्ट, आप उसे अच्छे से कवर करें। फास्टर बैचेस अवेलेबल है, आप वो कर सकते हो, पर आपके पास टाइम है, आप बोलते हो कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से करना है, आप रेगुलर कर सकते हैं। नवंबर 22 के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, बात के टाइम वाले स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 31 अगस्त तक वील कंप्लीट द बैच। ये 40 ऑड लेक्चर्स होंगे लाइव। 10 लेक्चर्स क्या प्रीवियस बैच के मिलेंगे? नहीं, कोई ब्लेंडिंग नहीं है। 10 लेक्चर्स ये जो स्पेशल ऑडिट वाले टॉपिक है, पीएसयू ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, थ्योरी नेचर के, इसके लिए हमने क्या किया है, आपके लिए कुछ शानदार चीज हमने प्रिपेयर करी, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आइडेंटिफाइड कि यार ये थ्योरी चैप्टर्स में बाय यूजिंग सर्टन टूल्स वी कैन इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन पावर ऑल्सो। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हाट वी हैव डन इज, इफ यू सी दिस इज बेसिकली व्हाट योर फर्स्ट ऐप इज। यहाँ पे सैंपल के लिए ये दिया हुआ है, यूट्यूब पे मैंने शेयर किया था, स्टूडेंट से हमने फीडबैक लिया था एंड दे रियली अप्रिशिएटेड। ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक अपने आप में बड़ा मंडेन सा टॉपिक है, ट्रिकी, आईटी, चाइनीज लगता है एकदम। हमने क्या किया इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस तरह के वीडियोस ये क्या कर रहे हो सर? सबसे पहले वीडियो में एक स्टोरी से रिलेट किया गया है कि यार ये क्या कहानी है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक बैकग्राउंड है। स्टूडेंट्स हैव गिवन अस अ फीडबैक कि सर ये स्टोरी से पूरा चैप्टर रिलेट होने लग जाता है। और फिर जब ये स्टोरी एक कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद में जो आपकी मटेरियल जो हम क्लास में यूज करते हैं उसको रेफर करते हुए क्या किया गया है, वी हैव क्रिएटेड दैट वी एक्सप्लेन दोस पर्टिकुलर थिंग्स विद रेलेवेंट एनिमेशंस, क्लिप्स, मूवी क्लिप्स, मे बी सर्टेन चार्ट्स और अदर थिंग्स, सो दैट आप उसको रिलेट भी कर सको और साथ ही साथ में आसानी से उसको एग्जाम में विजुअल मेमोराइजेशन के थ्रू याद भी रख सको।
तो जब आप इस वीडियो में देखेंगे आगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है कैसे आया, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल बी एबल टू सी दिस दैट इट विल बी यूजिंग योर कंटेंट ऑफ द चार्ट। तो ये सब चार्ट्स के ही नोट्स हैं आपके जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसी को यूज करके आपको सारी चीजें समझाई गई। तो हमने क्या किया दोस्तों, ऐसे कुछ 8 से 10 टॉपिक्स के लेक्चर्स रेडी कर दिए और ये सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे। तो इफेक्टिवली 40 odd lectures should be live and the rest 10 of lectures will be made available to you in advance। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आसानी से नवंबर 22 अटेम्प्ट भी आपका तो अच्छे से प्लानिंग तैयारी करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। भूल के भी ये मत सोचना है पिछली बैच के रिकॉर्डेड है, इनफैक्ट ये वेरी रिसेंटली रिकॉर्डेड है जस्ट राइट नाउ, इसलिए ये सब अपडेटेड है एंड दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड दे मीट योर पर्पस। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे इसका एक वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से हमारी क्लास होगी। ये क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 18 जुलाई से शाम को। इसके लिए all the other details to register and all are given in the description. You can have a look at it. 18 जुलाई को मिलते हैं दोस्तों। अब बनाते हैं ऑडिट को सबसे स्कोरिंग। थैंक यू।